नमस्कार, ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा साहू। कोरबा नगर निगम में अब तक गीला और सूखा कचरा कलेक्ट करने के साथ ही गार्बेज का वैल्यूएशन करने के लिए अब कचरों को 17 श्रेणियों में अलग किया जा रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदी डायपर और सैनिटरी पैड के साथ ही कांच और सुई जैसी खतरनाक अपशिष्ट को अलग से कलेक्ट करेंगी, जिसके लिए शुरुआत में कुछ चुनिंदा वार्डों में लाल और काले रंग का डब्बा भी दिया गया है। महिलाओं के माहवारी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटरी पैड हो या फिर बच्चों के डायपर, इस अपशिष्ट को बाहर फेंकने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है, मगर अब महिलाओं को इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निगम द्वारा सूखा कचरा और गीला कचरा के साथ 2 डस्टबिन दिए जाएंगे। अब सैनिटरी पैड, डायपर, कांच, सुई जैसे खतरनाक अपशिष्टों का अलग से कलेक्शन किया जाएगा। इन्हें नियमानुसार डिस्पोज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, लगातार हम लोग सोर्स सेग्रीगेशन पे और जो गार्बेज आता है उसको अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट करके और उसमें वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। जितना हम गार्बेज को सेग्रीगेट करेंगे उतना ही उसका वैल्यू एडिशन होता है। पहले 3 से 4 प्रकार के कैटेगरी में सेग्रीगेशन होता था, लेकिन अभी हम लोग SLRM सेंटर में 17 प्रकार का उसका सेग्रीगेशन कर रहे हैं। और इसी के तहत जो हमारे जो सफाई मित्र हैं और जो स्वच्छता दीदियाँ हैं, उनको ये अलग से निर्देशित किया गया है कि जो पैम्पर्स आते हैं और ख़तरनाक जो हजार्डस वेस्ट रहते हैं, तो उनके लिए अलग से उसका परिवहन करें, अलग से उसको सेग्रीगेट करें और सेग्रीगेट करके फिर उसमें जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस्ड करने लायक है, उनको हम लोग प्रोसेस करते हैं। और जो डायरेक्ट मार्केट में सेल आउट हो सकता है तो उसको सेग्रीगेट करके सेल आउट करते हैं, जिससे कि हमारे जो साफ़ सफाई व्यवस्था है वो भी बेहतर होगी, डोर टू डोर कलेक्शन भी बेहतर होगा और जो हमारी स्वच्छता दीदियाँ हैं उनकी आय भी बढ़ेगी। निगम ने इन 2 प्रकार के गार्बेज को अलग रखकर कलेक्ट करने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह सैनिटरी वेस्ट और खतरनाक अपशिष्ट को गीले और सूखे कचरे में न मिलाएं। गीले और सूखे कचरे की 2 श्रेणियां होने के कारण कई बार लोग सैनिटरी और कांच जैसे अपशिष्ट को आपस में मिक्स कर देते हैं। घर से निकले गीले कचरे को वर्मी कंपोस्ट के जरिए खाद में परिवर्तित किया जाता है। पहले हम लोग को 2 ही डस्टबिन मिला था, एक हरा और एक नीला, गीला और सूखा के लिए। अभी हम लोग को 2 और डस्टबिन मिलेगा और आधे लोगों को मिल चुका है, जिसमें सैनिटरी पैड रखते हैं एक ठो में, और एक ठो में जो सिरिंज रहता है या कांच के टुकड़े रहते हैं वो रखते हैं, जिससे जो दीदी लोग जाते हैं तो अलग से रखते हैं, तो उसमें उनको लोग चोट वोट जो नहीं लगता है और अच्छे से काम करने में सुविधा हो रही। पहले वही कांच वाच जो होता है ना, वो जो पब्लिक है वो सब उसी में डाल देते थे, तो परेशानी होती थी, चोट वोट लग जाता था। लेकिन अभी अब अलग रखने के लिए दे दिए तो अब सुविधा हो रही है काम करने में। कचरे को अलग तरह से सेग्रीगेट करने से 2 तरह के फायदे हैं। प्रोसेसिंग करने लायक गार्बेज को तत्काल प्रोसेसर में भेज दिया जाता है, जबकि जो कचरा सीधे मार्केट से विक्रय करने योग्य होता है उसे विक्रय किया जाता है। इससे कचरे की प्रोसेसिंग बढ़ेगी और बिक्री करने लायक अपशिष्ट को बेचकर महिला समूहों की आय में इजाफा होगा। खेत में ट्रैक्टर पलटने से 2 मासूमों की मौत हो गई। अचानक ट्रैक्टर पलटने से चालक दूर फेंका गया, पर मासूम बच्चे ट्रैक्टर के नीचे आ गए। मौके पर ही दोनों मासूमों की मौत हो गई। पूरा मामला गीदम थाना क्षेत्र के समलूर गांव का है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अन्य खबरों के लिए बने रहें इंडियन न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी में रविवार शाम एक बस खाई से गिर गई, जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 28 तीर्थयात्री और ड्राइवर क्लीनर समेत करीब 30 लोग सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 लोगों की मौत हुई है। पुष्कर सिंह धामी और MP के CM शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पहुंचे। घायल ड्राइवर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया कि यह हादसा कैसे हुआ। मुख्यमंत्री ने घायलों से मिलने के बाद मीडिया से चर्चा की है। PM मोदी
सीएम शिवराज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटना स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ था। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितनी जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूं स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे, रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहां पहुंच जाएंगे। वहां एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुंचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी मैं आभारी हूं। उन्होंने लगातार, प्रधानमंत्री जी ने राहत देने की भी व्यवस्था की है और राहत के कार्यों की खुद निगरानी की है। गौरेला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी को मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया। गौरेला पुलिस को गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी को उसके घर मध्य प्रदेश रीवा से पकड़ने में सफलता मिली है। गांजा तस्करी से जुड़ा मामला थाना गौरेला का है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित कबीर चौराहा बैरियर में तैनात कर्मचारियों द्वारा थाना प्रभारी गौरेला को सूचना दी गई कि एक आरोपी होंडा सिटी कार को चेकिंग के दौरान छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया है, जिसमें गांजे जैसी गंध आ रही है। सूचना पर थाना प्रभारी गौरेला और उसकी टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर गाड़ी की तलाश ली गई, जिसमें 29 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स 2022 का दूसरा दिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने 164 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष वर्ग में राजा भारती ने कुल 211 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक पक्का किया। जागेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में 76 किलोग्राम स्नैच और 88 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क कुल 164 किलोग्राम वजन उठाया। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। आज की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।